और क्या देखना चाहेंगे? मलिया मेट हो गए। यही तो कश्मीर में हुआ कि 1 लाख कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और मोदी ने उसको 5 अपनी स्टेट बना लिया। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि इस इशू पर हमें सिक्योरिटी काउंसिल तक में सपोर्ट नहीं मिल पाई है कश्मीर के इशू पे। फैसल शाह साहब, जो हक़ायक़ हैं उसे तस्लीम करना पड़ेगा। इनकी ये जो अगर ये ट्रेड की बात करते हैं, तिजारत की बात करते हैं, तो अपने नाम के साथ फिर मुस्लिम का भी तो लफ्ज़ हटा दें। फिर ये इनमें और इसराइल में फ़र्क क्या रह गया फैसल शाह साहब? देखिए, बात ये है मुजाहिद साहब कि आपकी बात ये मैं दुरुस्त मानता हूँ कि ये वहाँ पे डिसीजंस हुए हैं, लेकिन वो बात वही है कि देखिए सबने अपना-अपना मफ़ाद देखा है। आज की अगर दुनिया देखें, आप आज का एनवायरनमेंट देखें, तो कहाँ है कोई इंटरनेशनल सिस्टम? कहाँ है इंसानियत? कहाँ है कोई यूएन की इजारादारी? हाँ, यूएन के जो चीफ हैं, वो ज़रूर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो उनका बड़ापन है कि वो बिल्कुल इस वक़्त न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनकी कौन नहीं, सुन रहा है? शाह साहब यहाँ सॉरी तो टू इंटरप्ट इंटरनेशनल यू, देखिए ना एग्रीमेंट्स को तब इटली तो से जो है कौमी बायलैटरल असम्बली के एग्रीमेंट को कोई अरकान नहीं गजा सुन के रहा। बॉर्डर पे पहुंच गए। हेग में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए, वेस्ट के लोग जिन्हें हम वो कहते हैं। जी, बिल्कुल। वहां तो आया ना रद्द अमल जी, इतना बिल्कुल वो शदीद। पहुँच जी, बिल्कुल वो पहुँच गए हैं तो देखिए गज़ा को शर्मनाक एड बात है तो ना ये तो आपके इनके पाकिस्तान लिए, भी दे हमारे रहा है। लिए। जी, गज़ा को एड तो पाकिस्तान भी मुस्तकिल भेज रहा है, पाकिस्तान भी स्टेटमेंट्स दे रहा है, हमारे भी जर्नलिस्ट जा रहे हैं, हमारे भी लोग जा रहे हैं वहाँ सॉरी, पे और जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि क्या ये इक़दामात काफ़ी हैं इज़राइल को रोकने के लिए? कौन अगर इटालियन वहाँ चले भी गए तो उन्होंने क्या इज़राइल को रोक लिया? इज़राइल तो इस वक़्त बदमज़ साथी है और उसको अमेरिका की आशीर्वाद है और वो किए चला जा रहा है। आज नेतन्याहू ने ये एक्सेप्ट किया है कि जी मुझे प्रेशर था अपने हामियों की तरफ से, हलीफों की तरफ से, तो मैं बेयर मिनिमम एड खोल देता हूँ इनके लिए, गज़ा के लोगों के लिए, और वो बेयर मिनिमम एड वो होगी जो नेतन्याहू साहब समझेंगे कि वो जानी चाहिए। मैं वीडियोज़ देख रहा था, जो शीर-ख्वार बच्चे हैं, उनके पास दूध नहीं है पीने को और जो उनकी अपनी माँओं का की हालत है, वो इस काबिल नहीं है कि उनको फ़ीड कर सकें। तो मतलब एक कहर-सादी है, लोग सिर्फ़ बॉम्बिंग से ही नहीं मर रहे, लोग कहर-सादी से भी वहाँ पे मर रहे हैं। लोग पानी की कमी से भी वहाँ मर रहे हैं। तो कौन-सा दुनिया का मुल्क है जो इज़राइल के हाथ पकड़ सका है, अरब हो या नॉन अरब हो, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो? ये देखें, इस वक़्त जो दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, वो ताकत का ज़ोर है। बाकी इंटरनेशनल सिस्टम्स की वैलिडिटी और वायबिलिटी ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में अगर ये जवाब ना देता, तो हमारा भी यही हशर होना था। पाकिस्तान ने इसीलिए भरपूर जवाब दिया कि हमें अपनी ताकत नहीं, एस्टेब्लिश बहरहाल करनी है और ये भी लोगों को तस्लीम बताना करना है पड़ेगा कि हम इस काबिल फैसल हैं। साहब के, और नायला बी को मैं शरीक करूंगा, क्योंकि बहरहाल एक चाइना पूरे साथ हमारे खड़ा रहा, बड़ा इस पाक भारत जंग में बड़ा उनका कलीदी किरदार रहा। अगर इसी तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ वाकई जो हमारे अरब मुल्क जो थे, देखें एक शाम खड़ा होता था, उसको कितनी साजिश के तहत ख़त्म कर दिया, लेबनान को भी धकेल दिया, ईरान ज़रा फासले पर है, अगर ज़मीनी होता तो दूसरे हालात थे। मेरा सिर्फ ये एक मकसद ये जो आप ये कह रहे हैं, साथ में आज ये भी आप जहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए दूध की इजाज़त तो दे दी, लेकिन आज तो उन्होंने ऐलान कर दिया, दोनों इकट्ठे आए हैं नायला चौहान के, गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि गज़ा से 10 लाख फ़लस्तीनियों के इनकला कर दिया जाए और उनको लीबिया भेज दिया जाए। यहाँ तक पहुँच गए नायला चौहान। वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक सिचुएशन है। हमारे दिल, हमारी दुआएं उनके लिए हैं और अल्लाह की ज़ात भी है। नहीं, खाली दुआओं से वो, अगर सॉरी वो लफ्ज़ है बड़ा हम लोग आसानी से कह देते हैं कि खाली अगर दुआओं से काम होता तो ये माज़रत के साथ मसला ये नहीं कि ये तो हमें अफसोस, मैं और आपकी बात नहीं हो रही है, मेरे आपकी बात नहीं हो रही, मेरी तो उन मुल्क की बात हो रही है कि जो 600 अरब डॉलर जो हैं वो ट्रंप जैसे शख्स को दे रहे हैं, 400 अरब डॉलर जो हैं वो दूसरा मुल्क दे रहा है उसको, 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेके गए हैं यहाँ से। और आप यहाँ पर आपने क्या पहुँचाया गज़ा में इन ममालिक ने? मुजाहिद साहब ये देखिए ना कि ये जो मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ तिजारत कर रहे हैं, इनकी अपनी क्या मिलिट्री ताकत है? सारी बोरोड मिलिट्री ताकत है ना, उन्होंने भी तो सारा इक्विपमेंट अमेरिका से लिया हुआ है, यूरोप से लिया हुआ है।
तो क्या हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या हम बनाते हैं? देखें, ये जो सारा गजा का कॉन्फ्लिक्ट है, मैं 1 डेढ़ साल से ये बात कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको चाहिए कि हमारी आंखें खुलें, जिसकी वजह से, और वो आंखें हमारी ये खुलनी चाहिए कि हमने R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या किया है, हम क्या बनाते हैं, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं इस तमाम मुस्लिम उम्मा सिवाय तुर्की के, और किसके पास कोई डिफेंस इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हो? तो जब हम लेते ही दूसरों से हैं डिफेंस इक्विपमेंट, तो हम उसको उनके बलबूते पे रहें।